हेलो दोस्तों, आज हम अपनी 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का 5वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। मुझसे किसी ने कहा है कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं आज थोड़ा स्पीड कम रखूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? कौन थी? रज़िया सुल्तान। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? रायगढ़। कल मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, शिवाजी कहाँ पैदा हुए थे? तो शिवाजी सिवनेर के किले में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 4। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 5। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रांतीय स्वायत्त किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1935 का एक्ट। ज़्यादातर चीज़ें हमारे संविधान में 1935 के एक्ट से ही ली गई हैं। अगर कोई क्वेश्चन याद ना हो और ऑप्शन में 1935 हो और लगाना हो तो 1935 लगा सकते हो। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था? प्रभाकर वर्धन। ये राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो है ये दोनों सगे भाई थे। राज्यवर्धन बड़ा भाई था और हर्षवर्धन मैंने बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? संभाजी। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया? किस योजना के अंतर्गत किया गया? माउंटबेटन योजना। और क्वेश्चन आया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यही था माउंटबेटन, अंग्रेज जो था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता आज़ादी के समय के क्वेश्चन। तो कौन था? जेवी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है? क्या है? शिव का प्रारूप पशुपति का। अगला क्वेश्चन, रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? किसके राजघराने से है? छिंदवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था? कौन था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? शिक्षा से। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? किस शासक का समकालीन था? कनिष्क का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया? किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। सिखों को, क्वेश्चन नंबर 21, सिखों को एक सैनिक एवं
लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? हरगोविंद को, गुरु हरगोविंद को। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? किसने कराया? दारा शिकोह ने। मुगल बादशाहों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बादशाह था दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया? किसके द्वारा निर्मित कराया गया? राणा कुंभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि 1665 में छत्रपति शिवाजी और किन के बीच हुई थी? ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में था, राजा जयसिंह से की थी पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसके समय किया गया था? कौन था वायसराय उस टाइम? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी संधि या कौन सी सहायक संधि की थी? कौन सी सहायक संधि की थी? बेसिन की सहायक संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 27, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? अलवार। अलवर नहीं है, अलवर तो राजस्थान के अंदर है, अलवार है इसका आंसर। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? किसके दरबार में? शिवाजी की। नवरत्न जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे अकबर के दरबार में। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? पहले एक संस्कृत विद्यालय था जिसे बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा कहने लगे। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदू ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है। यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? अरविंद घोष का। 32, कलकत्ते से प्रकाशित उद्दंड मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था? पंडित जुगल किशोर ने। किसने? पंडित जुगल किशोर ने। उद्दंड मार्तंड भारत का हिंदी का सर्वप्रथम अखबार है। किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया? किसने? सर ह्यूज रोज ने। अगला क्वेश्चन, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है पेरियार नाम से? ईवी रामास्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन नंबर 35, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? बंग दर्शन। क्या नाम है? बंग दर्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन ऑनरेस्ट किसने कहा है? किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? कौन बन गया? जतींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। जतींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो कौन है? अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, तमिल पत्रिका कुडी अरासू का संस्थापक कौन था? कौन था? ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयासों के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया? किसने किया? खोंड जनजाति ने। औराव विद्रोह का नेता कौन था? कौन था? जतरा भगत। जतरा भगत। क्वेश्चन नंबर 43,
बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1925 में। कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, लेकिन ये कौन सी की बात कर रहा? ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा प्रभाव पड़ा? कब पड़ा? 1924 से लेकर 1934 के दशक में। उपनिषद, जिन्हें वेदांतों के नाम से जाना जाता है, की संख्या कितनी है? कितने हैं उपनिषद? 108। मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, कौन था? बृहद्रथ। अब कमेंट में लिख के बताओ मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 47, कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णन है, किसका वर्णन है? कश्मीर के राजाओं का। यह कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन है कल्हड़ की राजतरंगिणी में। प्रश्न नंबर 48, संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, किसने किया नेतृत्व? सिद्धू एवं कान्हू ने। किसने? सिद्धू एवं कान्हू ने। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या है, कितनी है ऋग्वेद में सूक्त की संख्या? 1017। कितनी है? 1017। आज का अंतिम क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया? कब ग्रहण किया गया? 1924 में और बेलगांव में। ये याद रखना क्वेश्चन, क्योंकि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक ही साल की है, 1924 में, और वो भी बेलगांव अधिवेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।